और उद्धव में फर्क क्या है? उद्धव कहता है कि ठाकुर तुम सबसे सर्वोपरि जानते हो, कौन हो? परमात्मा हो। गोपी कहती है तुम सबसे कम परमात्मा हो। अच्छा तो फिर ज्यादा क्या हो? बोले तुम कम से कम परमात्मा हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रियतम हो। महाराज, ईश्वर ज्ञान को माधुर्य प्रेम में परिवर्तित करने के लिए श्री ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा, क्योंकि ब्रज की कृपा के बिना ठाकुर को प्रियतम नहीं बनाया जा सकता। और ब्रज में भी फिर गौड़ियाश्रित होकर के उस माधुर्य प्रेम की रसद्युति का उदय होवेगा। अपूर्व दिव्य भाव से उद्धव वृंदावन पधारे हैं और किशोरी जी की अनुपम ऐसी कृपा बरसी है कि भ्रमर गीत के गान के साथ उद्धव के भीतर प्रेम संचार होना है। वापस लौट करके कहता है क्वेमा स्त्रिया वनचरी व्यभिचार दुष्टा। चक्रवर्ती पाद इस पे लिखते हैं कि ये वनचरी व्यभिचारिणी दुष्टा, मतलब ये ऊंचे ऊंचे घाघरा पहनने वाली जिन्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, ये महाराज ग्वालिनी, ये ऊपर से नीचे तक गोबर, महाराज गोबर में और धूल में सनी हुई ये गोपियां कितनी आगे हैं और मैं सजा धजा बड़ा एजुकेटेड होने के बाद भी इनसे कितना पीछे हूं। वो ऐसे लगाता है। अपनी आचार्य की खिड़की से श्लोक झांकोगे तभी श्लोक का अर्थ पता चलेगा, नहीं तो श्लोक का अर्थ उल्टा ही निकल जाएगा। उद्धव जो कह रहा है वो तो टोंटबाजी है। क्रीमा स्त्रिया वनचरी व्यभिचार दुष्टा। गुरुदेव महाराज तो मचल करके इस श्लोक पे बोलते जब मूड हो जाए तो। खैर हम बच बच के चल रहे हैं महाराज, ये सब समुद्र हैं। तो आगे अपूर्व दिव्य भाव से उद्धव वापस लौटा। 17 बार जरासंध ने आक्रमण कीना, क्योंकि अस्थि और प्राप्ति कंस की ये दोनों पत्नी ने खूब उधम कीना। ये दो ही चीज जीवन में पतन लाती हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि क्या है और प्राप्ति मतलब क्या चाहिए, क्या है क्या चाहिए, क्या है क्या चाहिए, क्या है क्या चाहिए। इसी चीज का तो युद्ध सुबह से शाम तक है। अस्थि और प्राप्ति जरासंध को लेकर के आया। जरा मतलब बुढ़ापा, है क्या क्या चाहिए, है क्या क्या चाहिए, ये करते करते जीवन में बुढ़ापा आ जाता है। पर ठाकुर जी ही इससे लड़ने में सामर्थ्य हैं और भगवान के दास ही इससे लड़ने में सामर्थ्यवान हैं। जो भगवत दास हैं तो बूढ़े होने के बाद भी अद्वैताचार्य बड़े बड़े जवानों से ऊपर उछल जाते हैं। उसको वृद्ध की क्या परेशानी। परमानंद गुरुदेव बड़े महाराज से चलते तो 2 जनों को पकड़ना पड़ता, उतरते तो संभालना पड़ता, बेंत लेके चलते। पर जब व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके और श्लोकों की महाराज सजाना शुरू करते तो ऐसा लगता कि कोई 16 वर्षीय बैठा बोल लिया है महाराज। वृद्धता कहाँ स्पर्श करेगी। वृंदावन के एक संत गुरुदेव सुनाते को कुटिया में बैठे रहते, महाराज 100 वर्ष की आयु, हाथ कांपते और लोग बाणी लड़खड़ाती। लोग कहते कुछ कथा सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ। चार महाराज बड़ी मुश्किल से 4 गोदी में लाके बाहर बिठाते। वो कहते मेरा कुर्ता उतारो। महाराज 4 जने उनका कुर्ता उतारते और कुर्ता वो हाथ से लेकर के पेड़ की डाली पर डालते। जैसे ही डालते तो कुर्ता तो कांपना शुरू कर देता। वो सीधे बैठ करके 4 घंटा श्रीमद् भागवत की कथा करते और बोलने के बाद वो कुर्ता उतार के खुद पहन लेते तो फिर कांपना शुरू कर देते। ऐसा सामर्थ्य इतनी है कि बुढ़ापा स्पर्श न कर सके, पर सरलता इतनी है कि प्रकृति के भीतर चलने में ही हमारी तुम्हारी शोभा है। महाराज ठाकुर ही लड़ सकते हैं। जरासंध, श्री दाऊ का जरासंध और काली यवन। काली यवन को मुचकुंद महाराज से मरवा देना। मुचकुंद महात्मा है, महात्मा से काली यवन का उद्धार करा। जरासंध से बचते हुए द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचते ही ठाकुर, क्योंकि लड़ाई को इस जरासंध को मारा नहीं, क्योंकि आज जब ही आया था तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा के आया था, तो त्याग दीना छोड़ बात नहीं, क्योंकि ये इसने हमने इसे मार दिया तो ब्राह्मण को भी मार दिया जाएगा। इसने अनुष्ठान पर लगाया था कि जीत गया, इस जीतूं इस बात का अनुष्ठान करो, और जीत गया तो तुम्हें तुम्हारे भजन के बराबर दक्षिणा दूंगा, और अगर हार गया तो तुम्हारे ही
गर्दन काट दूंगा। ठाकुर ने कहा दूसरे के हित के लिए हार भी स्वीकार है। जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका के लोगों ने रणछोर कह के स्वागत की ना। बोलिए रणछोर भगवान की। गुजरात में रणछोर की ही जय जय होती है महाराज। हमसे गुजरात में एक बार मैं गया तो गुजराती में महात्मा बोल रहे थे, मैं एक ही हिंदी में बोलने वाला था। तो रणछोर की जय, रणछोर की जय। देखो हम तो रणछोर की जय करते हैं। हमने वहां बड़ी आज स्मरण आ गया तो हमने कही रणछोर तो ठीक है, पर हम आपको बताते हैं रण कौन सा छोड़ के ठाकुर भागा है। ये मथुरा का रण छोड़ के थोड़ी ना भागा है, वृंदावन का रण छोड़ करके भागा है। इसमें गोपियां रास के उस परम रस की द्युति का उदय कर रही हैं। उनसे डरप करके मथुरा जाकर द्वारिका जाकर के बैठो। मारे हमें हिम्मत क्या है जो वृंदावन में आवे। गोपी बुलावेंगे, जब आवेंगे गोपी जामेंगी तब जामेंगे। ऐसी व्याख्या हो गई, बेचारे झेप के चले गए मारे। हमने को भैया अब क्या करें, वृंदावन वाले तो वैसे ही थोड़े से टेढ़े हो में महाराज। और वो ब्रजवासी क्या जो दो चार गाली ना दे दे महाराज। अधूरा है ब्रजवासी जो गाली ना दे। भाई सुनो, गाली उससे तुमने सुन ली नहीं, मतलब समझ लो कि कृपा है गई महाराज। इसलिए ब्रजवासी की गाली इन पे बुरा न मानियो। कई लोग जाके तू हमसे ऐसे बोलता है लड़मरी। वो अधूरा है ब्रजवासी जो गाली ना देवे महाराज। वो अमृतसरी क्या जो पिन्नी ना खावे। वो अमृतसरी क्या जो पिन्नी ना खावे। अब वो ब्रजवासी क्या जो गाली ना देवे महाराज। इसलिए ठाकुर जी की लीला है अपूर्व दिव्य भाव से। महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका गुजरात में है। महाराष्ट्र में एक दूसरा नगर है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक की कन्या है रुक्मणी जी। रुक्मी रुक्मांगद कई सारे भैया हैं। श्री रुक्मणी जी का मंगल में ब्याह ठाकुर जी के साथ सुनिश्चित किया गया, पर उसके भैया रुक्मी ने इस ब्याह को स्थगित करा दिया और कहा कि यह शिशुपाल के साथ हो जाए। क्योंकि शिशुपाल दंतवक्र विदुरथ साल्व पौंड्रक ने एक सैन्य संगठन बनाया था और वो उस संगठन में शामिल होना चाहता था। ये मिलकर के राज्य पर हमला करते थे, जिससे ये मिल जाते तो संगठन में तो विजय है ही है, ये जीत आते थे। अब उस संगठन में शामिल होने के लिए रास्ता था बहन। इसने कहा ये ब्याह हो जाए तो रिश्तेदारी हो जाएगी, हम भी शामिल हो जाएंगे। महाराज शिशुपाल से ब्याह निश्चित किया। रुक्मणी जी ने जाकर के भीष्मक से कहा मैं तो ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती हूँ। भीष्मक ने कहा भैया मैं अपने पुत्र को नहीं संभाल सकता, ही इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ किया तो कंस की तरह ये भी मुझे कारागार में डाल देगा, पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू जिस भी तरीके से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहे कर सकती है, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। किसी मित्र को संदेश भेजना हो माध्यम है डाकिया, गोविंद को संदेश भेजना हो माध्यम है गुरुदेव। श्री गुरुदेव को बुला करके सुंदर पत्र लिखना की महाराज प्रारंभ किया। हमारा सौभाग्य है कि हम एक बार महाराष्ट्र में पंढरपुर में थे, तो जो गुरुदेव रुक्मणी जी का संदेश लेकर गए थे, उनके वंशज की एक कन्या स्वरूप देवी को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद हुआ। उन्हीं के वंश में वो कन्या थी, हमें स्मरण आ गया, आज प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव महाराज बार बार रुक्मणी जी पत्र लिखती, बार बार आंखों से इतने अश्रु बहते कि वो पत्र के शब्द बह जाते। गुरुदेव ने कहा ठाकुर तक पहुंचाने के लिए शब्द क्या, ये आंसू ही बड़े बड़े शास्त्र बन करके ठाकुर के सामने प्रकट हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने भाव सम्मिलित करके पत्र लिखा। गुरुदेव ने कही मैं यहाँ से रथ में जाऊं तो 15 दिन का रास्ता है। ये वैसे ही शिशुपाल रास्ते पे खड़ा होकर सब कुछ चेक कर रहा है। अगर ये किसी का पत्र किसी के हाथ में लग गया, ये तेरा पत्र, तो सवरे के सवरे मामले गड़बड़ हो जाएंगे। गुप्त रास्ते से जाना पड़ेगा, पैदल न जाने कितनी देर लगे मुझे खुद नहीं मालूम। रुक्मणी जी ने कहा महाराज कर्म करना हमारा धर्म है, पूरा कराना ठाकुर जी का काम है। कर्मण्येवाधिकार सेमा फलेषु कदाचन, वो फल देंगे ही देंगे। कर्म हाथ में दिया, फल हाथ में नहीं दिया। कर्म चूज कर सकते हो, फल चूज नहीं कर सकते। फल की भी चॉइस देती है तो हम वो भी चूज करते, अच्छे वाले का मिले बुरे वाले का न मिले। इसलिए कर्म की स्वतंत्रता है, फल की स्वतंत्रता नहीं है। वाह वाह वाह।
महाराज रुक्मणी जी के प्रेम से प्रेरणा लेकर के गुरुदेव जी ने चलना प्रारंभ किया। सुबह से लेकर सांझ हो गई, अभी तो कौंडिन्यपुर की सीमा प्राप्त न हुई। एक पेड़ के नीचे बैठे, बुढ़ापे में बैठ के नींद आती है, नींद लग गई, न जाने कब तक सोते रहे। पर जब आंखें खुली तो देखा द्वारिका के दरवाजे के सामने बैठे हुए थे। भगवान का ही तो धाम एक ऐसा होता है, तुम उसकी तरफ एक कदम रखो, वो तुम्हारी तरफ 1000 कदम रख देता है। अपूर्व दिव्य भाव से महाराज गुरुदेव भीतर पहुंचे। दरबार ने सूचना प्रदान करी, द्वार के ऊपर कौंडिन्यपुर के कुलगुरु का आगमन हुआ है। गोविंद ने स्वयं जाकर स्वागत की ना। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण मैं आपके साथ एकांत में 2 क्षण चर्चा करना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, नहीं गुरुदेव, एकांत का तो मैं समय दे नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम जहां 3 दिन बाद रुक्मणी का ब्याह होना है, इस टाइम तुम्हारा आगमन ही द्वारिका के लोगों में कंट्रोवर्सी बनकर के पैदा हो चुका है, और इस समय में अकेले मिला तो अति कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये उद्धव और सात्विकी मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, आप इनकी उपस्थिति में एकांत का ही अनुभव करें और मुझे बताइए। ठाकुर राजा के ऐसा ही थोड़ी ना है, बड़े नीतिज्ञ हैं महाराज। बैठ करके महाराज अपूर्व दिव्य भाव से गुरुदेव ने रुक्मणी जी का पत्र गाना शुरू की ना। आप भी ठाकुर को कभी ऐसा पत्र लिखो। महाराज गुरुदेव ने ऐसा पत्र गाया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विपरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्तलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे गोविंद, बचपन से ही नारद जी के द्वारा तुम्हारे गुणों को सुन सुन करके तुम्हारे चरणों में मैं दिव्य अनुराग कर बैठी। मेरे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी चरणदासी और चरण सेवा करने का ही है। ये मेरी रुचि के विरोध से मेरा भैया ये ब्याह करा रहा है शिशुपाल के साथ। मैं चाहती हूँ तुम अपने अधिकार से मेरा यहाँ आकर के हरण करो। हमारे यहाँ मर्यादा है, ब्याह से पहले उमा मंदिर के लिए जाया जाता है पूजन को। आप वहाँ पे पधार करके मेरा हरण करिए। ऐसे रस की रसभाव द्वितीय का परमोदय हुआ। महाराज अपूर्व भाव से, भैया डिस्टर्ब मत किया करो, रस भंग हो जाता है। महाराज आप वहां आकर के हमारा हरण करिए। मैं अपलख नेत्रों से आपके आगमन पथ को निहारूंगी। अगर आप नहीं आए तो मुख में मणि डाल के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आपकी दासी बनने के लिए मैं तत्पर हूं। हे ठाकुर, मैं आपका आवाहन करती हूं। आपके चरण आगमन की प्रतीक्षा में बैठी हुई आपकी दासी रुक्मणी। ऐसा पत्र गान हुआ कि ठाकुर की आंखों से भी अश्रु निपातन होने लगा। एक सुधर्मा सभा है द्वारिका में जो इमरजेंसी के लिए प्रयुक्त होती है। कोई आदमी किसी भी कार्य में हो पर उसमें उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठाकुर के मन में एकदम सुधर्मा सभा का स्मरण आया और उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उद्धव, ये त्याग पत्र संभाल, मैं सुधर्मा सभा में अब से नहीं आ सकता। भगवान, इसको त्यागने की क्या जरूरत है? ठाकुर ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं सब छोड़ सकता हूं। बुलाए हुए भक्त के द्वारा बुलाने पर मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, दर पे खड़े भक्त को नहीं छोड़ सकता। उद्धव, मुझे कुछ सैनिक प्राप्त हो सकते हैं? बोले दोस्त से पूछते हो कि सेनापति से? बोले मैं सेनापति से पूछता हूं। बोले एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लमों पे सैनिक दे दिए तो ऐसे ही सबरे सैनिक खत्म होंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं दोस्त से पूछता हूं। बोले दोस्त के लिए तो गर्दन काट के चरणों में रख दूंगा। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया, बाहर गए। दारुक रथ लेकर के आ गया, चतुर्भुज सारथी था। भगवान वायु की गति से कौंडिन्यपुर की तरफ चले। रास्ते में भगवान ने कहा, सुन शिशुपाल दरवाजे पे खड़ा होगा, तू एक काम कर, किसी जनाने रथ के ऊपर आधिपत्य कर ले। जनाना रथ होगा तो हम नीति रीति से निकल सकते हैं। ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगे, सामने से खाली जनाना रथ आ रहा था। इधर से जाकर के दारुक ने उस रथ में टक्कर मारी, ड्राइवर लड़ पड़े। बोले तू अंधा? बोले तेरा बाप अंधा। महाराज लड़ मरे दोनों। दारुक ने पकड़ करके उसको इधर से पेड़ से बांधा और दूसरे रथ पर अपने घोड़े लगा लीने। और ठाकुर ने कहा, सुन इससे सबरे कागज पत्तर ले ले, इसका ध्वजा भी ले ले, सैल्यूट भी सीख ले, आरटीओ कहीं चेक कर ले तो हमें भी चालान कट जाएगा हमारा।
सब चेकिंग कर ले लऊ करके ठाकुर जनाने रथ में बैठ करके चले। शिशुपाल दरवाजे पे खड़ा था, सावधान सावधान, सब ध्यान से देखें, वो वृंदावन का चोर शांत नहीं बैठेगा महाराज, उसका ब्याह कैंसिल होके हमसे ब्याह हो रहा है, अब देखें कैसा होता है। महाराज दारुक ने उतर के सैल्यूट किया, हाँ ये तो मेरे ही राज्य का सैल्यूट है, तू नहीं दिखा, हमारे नया नियुक्त हुआ था। अच्छा रथ में कौन आया? बोले तुम्हारी बहन आई है। इसकी बहन थी जो कृष्णानुरागिनी थी, वो ब्याह में ही नहीं आए। बोले तू बेटा खाली हाथ ही लौटेगा, हमको पहले ही मालूम है। जैसे तैसे राजमाता ने समझा के भेजा है, लाइयों 4 बार बीच से बोली चलो चलो। अच्छा ये बढ़िया किया तेने, बहन को ले आया, इसी की कमी थी। रथ लेकर के दारुक आगे चला। शिशुपाल भी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं होता, उसने पर्दा हटा करके भीतर देखा, देखू तो सही कौन है। अंदर ठाकुर पीताम्बर ओढ़े हुए चुपचाप बैठे थे। जब उसने भीतर झांक कर देखा तो ठाकुर को इसके बहन की एक आदत मालूम थी कि जब वो नाराज होती थी तो नाक पे नोच लेती थी। भगवान ने पीताम्बर से हाथ निकाल के नाक पे बड़ी जोर से नोचा। सो बोला ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पर सोच रहा है बहन तगड़ी बहुत हो गई, ऐसा तो कभी जीवन में ना नोचो महाराज। ब्याह के समय नोच के नाक और खराब कर दी नहीं हमारी महाराज। ठाकुर बोले वो तो नोची है बेटा, काट ही लेता तेरी हवा। जाओ जाओ रथ ले जा करके रुक्मणी जी के पीछे लगा दो। ठाकुर ने सोची दुष्ट ने खुद ही लक्ष्य पे भेज दी ना महाराज। सुंदर शोभा यात्रा रुक्मणी जी के महल से उमा मंदिर की तरफ चली। उस रास्ते के पथ के दोनों तरफ पंक्ति में बड़ी बड़ी नंगी तलवारें लिए, बड़ी सुंदर ड्रेस में एक सैनिकों की पंक्ति खड़ी हुई थी। महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के ऊपर बैठे हुए बड़े अलर्ट सैनिक धनुष और बाण लिए चारों तरफ देख रहे थे। बड़ी सुंदर शोभा यात्रा थी। सबसे पहले मंगल के स्वरूप स्वयं हाथी के ऊपर बड़े बड़े सुंदर हाथी चलते थे। उसके पीछे महाराज पैदल सैनिकों की एक टोली चलती थी। उसके पीछे महाराज ऊंटों के ऊपर बैठ करके धनुष और बाण लिए एक सैनिकों की टोली थी। उसके पश्चात पैदल सैनिकों की एक टोली चलती थी। उसके पीछे भालों को लेकर के ऊंट के महाराज घोड़ों के ऊपर बैठे हुए सैनिकों की टोली चलती थी। उसके पीछे मागधजन सूदजन जय जयकार करते चलते थे। उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं नृत्य करती चलती थी। कोई भरतनाट्यम, कोई महाराज ओडिसी नृत्य करती चलती थी। उसके पीछे एक सैनिकों की टोली थी। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े राजा अपने दिव्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी मणियों को लुटाते चलते थे। उसके पीछे पीछे स्वयं जिनके उत्तरियों को 2000 दासियां संभाले थी, ऐसे रुक्मणी जी का रथ चल रहा था। उसके पीछे पीछे महाराज शिशुपाल की बहन मने गोविंद का रथ चल रहा था। उसके पीछे पीछे परिवार की जो बुजुर्ग हैं वो सब रथ में बैठ करके उमा मंदिर के लिए चली जा रही थी। ये मंगलमय शोभा यात्रा रुक्मणी महल से उमा मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। महाराज श्री की ही भंगी में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अपूर्व दिव्य भाव से पहुंचा महाराज उमा मंदिर पर। उतरी रुक्मणी जी, भीतर गई। बड़ी महाराज उतावलेपन में थी। पंडित जी कहते चावल चढ़ाओ, वो रोली चढ़ा देती, चद्दर चढ़ाओ, वो मोली चढ़ा देती। उमा जी कहती लाली तू इतनी परेशान क्यों है? तो उससे ज्यादा परेशान तो बाहर ठाकुर बैठे हैं, वो ज्यादा अधीर हैं, चिंता क्यों करती है? रुक्मणी जी बाहर निकल करके आए। अपने उन्होंने दिव्य उत्तरीय को ऊपर कीना। ऊपर करते ही महाराज देखा गोविंद कहाँ है। देखा एक रथ तो महाराज पौंड्रक का था, ये तो साल्व का है, ये तो महाराज जरासंध का है, ये तो महाराज शिशुपाल का है। ये चारों तरफ बड़े बड़े रथ दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं भी द्वारिका का रथ नहीं दिखता, कहीं भी गरुण लांछन ध्वज नहीं दिखता। क्या गोविंद नहीं आएंगे? क्या मेरा हरण नहीं होगा? क्या मुझे उनकी चरणदासी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? इसी ही अकुलाहट में रुक्मणी जी ने अपने ऊपर पड़े हुए उस उत्तरीय को पलट दिया। जैसे रात्रि के पश्चात सुंदर प्रभात में सूर्योदय होता है तो सबकी आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही रुक्मणी जी के सौंदर्य की परम किरणें चारों तरफ बिखरी। सैनिक सन्न रह गए। जिन्होंने धनुष के ऊपर बाण खींचे रखे थे, चुटकी ढीली पड़ी और सरसीना बाण जाके सामने लग गए। जो ऊंटों पे तलवारें लेके चल रहे थे उनके हाथों से तलवारें गिर गई। आपस में सैनिक लड़ पड़े। पीछे से क्या मारता है? अरे मार नहीं रहा था, नजर चली गई। क्या नजर चली गई? हम तो घायल हो गए।
गए, सारे के सारे सैनिक अस्त व्यस्त हुए। ठाकुर ने कहा दारुक यही उचित समय है, तुरंत हरण के लिए आगे ले चल। दारुक आगे रथ लेकर के पहुंचा। भगवान ने उस रथ के पर्दे को पलटा और हाथ आगे बढ़ा के कहा आगम्यताम आगम्यताम रुक्मणी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आओ। अपने उत्तरीय का परित्याग करके रुक्मणी जी दौड़ी। जैसे मदस्नुत गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा सरोवर के मध्य में खिले हुए किसी कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा कमलवत रुक्मणी जी को उठा करके रथ में पास में बैठा लिया। रथ लेकर के ठाकुर आगे चले। भगवान ने कहा विजय वस्तु हमारे पास है, अब कायरों की तरह भागना अच्छी बात नहीं है, अब लड़ करके चलेंगे। पान्यजन्य शंख बजा दिया, हे शिशुपाल, हे दंतवक्र, हे पौंड्रक, हे विदुरथ, मैं तुम सबकी उपस्थिति में रुक्मणी का हरण किए लिए जा रहा हूं। किसी ने मात्र पे पिया हो तो मेरे रास्ते में व्यवधान पैदा करे। शिशुपाल बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे सैनिकों लड़ना बंद करो, वृंदावन का चोर पत्नी लिए जा रहा है महाराज। बाणों की वर्षा हो गई। अकेले ठाकुर अक्षुणी सेना, आहा, ऐसे कब तर्कस से बाण निकालते हैं, कब धनुष पे चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं तो दिखता नहीं है। एक प्रकाश का गोला और लगता हुआ बाण दिखता है। शत्रु भी वाह वाह करता था। हमने कर्ण अर्जुन को धनुष चलाते देखा है, पर जीवन में ऐसा धनुर्योद्धा नहीं देखा। रुक्मणी जी पीछे पीछे बैठती सोचती थी, नारद जी सत्य कहते थे, इनको समझना सबसे कठिन काम है। महाराज देखने में माखन मलाई जैसे, पर पुरुषार्थ तो महाराज बड़े वज्र के समान है। जरा देखो इनका शरीर बना कैसा है। जब ठाकुर लड़ते तो पीताम्बर उड़ता, केवल कमर दिखती। देखो उनका शरीर बना कैसा है। वो कमर में उली करती, ठाकुर को गुलगुली मस्ती। उनका निशाना है, क्या करती हो महाराज, निशाना चूक जाता। रुक्मणी चौंक के बैठती। उतनी देर में दादा ने शंख बजा दिया। ठाकुर प्रसन्न हो गए, दादा आ गए, दादा आ गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। दादा ने आकर कहा भैया मुझे बता तो देता, इतनी जल्दी क्यों भागे आया, मैं तो घबरा गया। अरे दादा बताता तो लेट हो जाता, बिल्कुल समय से आया हूं। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गोविंद, समय से आने वाला इस धरती पर तुम्हें छोड़कर और कौन है। सब या तो पहले ही लौट जाते हैं या सब हो जाए तब आते हैं। जब गांठ खुलने वाली थी द्रौपदी की तब तुम आ गए, जब डूबने वाला था हाथी तब तुम आ गए। वाह वाह वाह, समय पे आने वाला ठाकुर केवल तुम हो और कौन है। रथ ले जाओ, जाओ लेकर के जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। दादा के पास तो वैसे ही सब बातों का हल है, हल उन्होंने चला दिया। रथ लेकर के ठाकुर आगे चले। ये रुक्मी एक गुप्त सेना को लेकर के गुप्त मार्ग से आया। भगवान का इसके साथ युद्ध हुआ। अंत में जब इसका माथा काटने वाले थे तो रुक्मणी जी रथ से उतर आई। अरे नहीं भगवान, इस भैया को क्षमा कर दो, मेरे हाथों में ये ताजी मेहंदी लगी है, इसे भैया के रक्त से क्यों खराब करते हो। तुम मुझे कुछ न कुछ विवाह के बाद उपहार तो दोगे, मैं इसके प्राणदान का ही उपहार मांगती हूं। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मार थोड़ी ना रहा था। बोले फिर? बोले मैं तो ये देख रहा था कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो महाराज। बोले गूंगी कैसे? बोले और नहीं तो क्या, पहले भी पत्र भेज दिया फिर भी उली करती थी, बोलती नहीं थी। शत्रु बाबा करे जिससे प्यार हो वो कर दे तो जरा और बाहुओं में तनावट आ जाती है महाराज। क्या बात है। एकदम रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। सारा दुख जो इतना पुराना था वो सब नष्ट होके मंद मंद मुस्कुरा पड़ी। इसके आधी मूंछ आधे बाल काट करके इसे सामने बैठा दिया। चल भैया चल, तू बढ़िया आया, मैं सोचते हो कन्या तो ले आयो, कन्यादान कौन करोगे, तू ही कराऊंगा बेटा। अब लेकर के चले। पीछे से दादा आ गए। अरे कन्हैया ये कार्टून तुम्हारी, ये कौन बैठो रथ में? बोले मेरा साला है महाराज। बड़ी अदब में कही ठाकुर ने। रथ लेकर के ठाकुर पहुंचे और अतिथिशाला में, अतिथि गृह में रुक्मणी जी को उतारा, जाइए यहां रहिए। बोले अतिथि गृह? ठाकुर ने कहा और नहीं कहा, तुमने कहा था हरण कर लाओ, मैं कर लाया। यहाँ बढ़िया आनंद से रहिए, आप कड़िया दासियां हैं, कपड़े अपड़े भोजन सबकी व्यवस्था है। तो राधे राधे करके ठाकुर चल दी ने। रुक्मणी जी रोने लगी। दादा पीछे से आया, बहू क्यों रोती हो? बोले ये कहते हैं गेस्ट हाउस में रहो। अरे बोले भैया ठाकुर ये देखने में भी टेढ़ा है, बोलने में भी टेढ़ा है, पहले से ही समझ लो। ब्याह से पहले बहू देहली पार करके घर में नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ छोड़ा है। ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है।
उग्रसेन जी को सूचना दी। उग्रसेन जी ने कहा पूरी द्वारिका सजा दो। आदि द्वारिका कन्या पक्ष की, आदि द्वारिका वर पक्ष की है। सारी द्वारिका सजाई गई। महाराज अपूर्व दिव्य भाव से ऐसा लगता यहीं से बारात आ रही है, यहीं बारात जा रही है। बड़ी सुंदर शोभा में यज्ञ को साक्षी रख करके यज्ञ पुरुष भगवान ने परिणय संस्कार स्वीकार की ना। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अपूर्व दिव्य भाव से मंगल में अनुपम ब्याह संपन्न हुआ। महाराज देखो भैया, सबको तृप्त किया जा सकता है। गुरुदेव कहते थे कि बराती को तृप्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव महाराज हर कथा में कहते हैं बराती को तृप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, जिनका ब्याह होने वाला है ये बात अच्छी तरह समझ लें महाराज। तो कोई बात नहीं, हम सुविधा देते हैं रात भर की। कल तक खूब बारातियों को खा पी करके तृप्त हो जाने दो। तो एक और बाराती आ गया है हमारा। समस्त बारातियों को खा पी करके बिल्कुल तृप्त आप हो जाने दो। आगे की जो सुमधुर कथा है भैया, जिन्होंने रोज कथा नहीं श्रवण करी हो, अगर वो विश्राम दिवस की कथा सुने तो उन्हें पूरी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। पर एक बहुत विशेष सूचना आप सुन लीजिए कि जो कल की कथा है उसके समय में परिवर्तन है। वो सवेरे है 9 से 12 बजे तक। कल शाम को यहाँ कुछ नहीं होगा, सब कल सवेरे आमे 9 से 12। और जो रोज नहीं सुन पाए वो कल जरूर सुने, जिससे पूरी कथा का पुण्य लाभ उनको प्राप्त हो सके। महाराज 27 जनवरी से 3 फरवरी श्री राधा रमण देव जी का निकुंज सेवा उत्सव श्रीधाम वृंदावन में किया जाएगा। समस्त शिष्य परिकर को तो आज्ञा है उसमें आने की, और आप सब लोग भी, भक्तगण भी उसमें पधारें। 7 दिन का उत्सव है, पर उसमें जो विशेष उत्सव है वो है 29, 30, 31 का। 30 तारीख को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। उस दिन बड़ा सुंदर नगर संकीर्तन और 56 भोग दर्शन राधा रमण वृंदावन में होगा। और 29 तारीख को सुंदर 64 महंत उत्सव किया जाएगा। ऐसी सुंदर 7वें दिन उत्सव रहेगा। आप उसके लिए निमंत्रित मैं कल भी सूचना दूंगा, और कल तो कई सारी बातें आपको बता भी जाएंगी। और आज तो ब्याह की मस्ती में आइए इस कथा सत्र को हम विश्राम करते हैं। कीर्तन करते हुए भैया, आरती दर्शन करते हुए, जो सुना है उसका चिंतन करते हुए अपने अपने घर को पधारिए। श्री राधा रमण लाल की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की।